हेलो साथियों, नमस्कार, प्रणाम, दुआ सलाम। क्या हालचाल है? मैं हूं डॉक्टर लोकेश। स्वागत करता हूं आप सभी का वाईफाई स्टडी यूजी। डॉक्टर लोकेश बाली ने नेट जेआरएफ कैसे पास किया? शायद पीछे ये लिखा होना चाहिए था कि 3 साढ़े 3 महीने में कैसे पास किया। सवाल ये है, पास तो बहुत से लोगों ने कर रखा है, लेकिन मैंने इतने कम समय में जेआरएफ कैसे पास किया और एमए करते हुए यानी पीजी करते हुए जेआरएफ कैसे पास किया। मैं कुछ ऐसे टिप्स इस वीडियो में देना चाहूंगा जो अगर आपने अपनी लाइफ में फॉलो कर लिया तो यकीन मान लीजिए सफलता मिलना आपके लिए तय है। मैं अपने अनुभव को ही आपके साथ साझा इसलिए करता हूं क्योंकि कबीर दास जी भी कहते हैं कि भाई आत्म भोगी, कबीर दास जी स्वयं भोगी थे। जो कुछ कहते थे, कुछ करते थे, वो खुद का भोगा हुआ यथार्थ ही वो बतलाते थे। तो आज की इस वीडियो में मैं इस नेट जेआरएफ की एग्जाम को मैंने बहुत कम समय में पास किया है, उसका मैं आप सभी को एक थोड़ा सा राज बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले ना, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं कि मैं एक्चुअली क्या हूं। जो आप में से नए स्टूडेंट इस समय मुझे देख रहे हैं, मैं उन सभी के लिए कुछ चीजें बताने चाहूंगा। थोड़ा साइड में जाता हूं। देखो भाई, मेरा नाम डॉक्टर लोकेश बाली है, लेकिन अनअकैडमी पर आप मुझे डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से सर्च कर सकते। मैंने नेट जेआरएफ पास किया है कई बार। मैंने एसआरएफ किया है। एसआरएफ का मतलब होता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप। ये देख लीजिए, एसआरएफ किया है मतलब सीनियर रिसर्च फेलोशिप किया है। मैंने एसआरएफ किया है। मैंने पीएचडी किया है देश की सबसे बड़ी संस्था से, शिक्षक हूं। अब आपको मैं बताता हूं कि मैंने नेट जेआरएफ कैसे पास किया है, एसआरएफ वगैरह तक कैसे पहुंच। मुझे याद है कि मैं जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन की थी, मैं एक्चुअली ह्यूमैनिटी में इसलिए आया था कि आर्ट्स में, कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी थी और यूपीएससी में काफी आगे तक भी पहुंचे और वीडियो में बात करेंगे। अभी लगातार उस क्षेत्र में एक्चुअली क्या था कि जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, रूम लेके रहता था मुखर्जी नगर में। और उस समय मुखर्जी नगर के पास एक छोटी सी जगह है जिसको कहते हैं नेहरू विहार। नेहरू विहार के बाद में हम लोग मुखर्जी नगर में शिफ्ट हो गए, पर उस समय नेहरू विहार में बस एक अकेला रूम लेकर रहता था। मेरे एक सीनियर आए थे जिन इंटरव्यू देने आए थे। नाम लेना तो उचित नहीं होगा, अभी तो वो एसडीएम है वर्तमान में। वो यूपीएससी का इंटरव्यू देने आए थे, तो उनके बारे में एक बहुत ही बड़ी चर्चा हुआ करती थी कि वो जो भाई साहब थे, सीनियर से हम लोग उस समय भाई साहब कहते हैं। जैसे मेरे जूनियर मुझसे भी भाई साहब कहते हैं अभी भी, और मैं अपने सीनियरों से भाई साहब कहता हूं। तो जो भी भाई साहब आए थे, वो प्रेमचंद की कहानी वाला बड़ा भाई साहब नहीं है, सीनियर वाला भाई साहब। तो जो भी भाई साहब आए थे, कमलेश भाई साहब जिसे नाम है उनका, वो आए थे, तो उनके बारे में एक बहुत बड़ा चर्चा थी कि यार उन्होंने बीए फाइनल ईयर से प्रीलिम्स पास करने लगे थे यूपीएससी की। लेकिन उनका कहीं न कहीं वो इंग्लिश जो कंपलसरी आता था उसमें वो कहीं न कहीं मात खा जाते थे मेंस में, नहीं तो मेंस भी क्रैक कर लेते। हाँ, तो उनका वो शायद दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट था और वो उन्होंने मेंस वगैरह क्लियर कर लिया था और वो आए थे यूपीएससी की इंटरव्यू देने के। तो मेरे पास रुके जब, तो मैं यार ग्रेजुएशन करके मतलब ना शारीरिक रूप से इतना विकसित था, ना मानसिक रूप इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी। बस इतना था मन में कि यार पढ़ना है, यूपीएससी क्रैक करना है, यूपीएससी क्रैक करना है, यूपीएससी निकालना है। ऐसी मन में ये मतलब मन में सोच रखा था कि यार हमको ये काम करना है। तो जब वो आए मेरे पास तो उन्होंने एक बात बताई। और हाँ, एक बात क्या कि वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे थे हिस्ट्री से। तो उन्होंने क्या किया, यार लोकेश एक काम कर, क्योंकि यूपीएससी के स्टूडेंट को सबसे बड़ी समस्या आर्थिक समस्या भी आ जाती है कि भाई मुखर्जी नगर जैसे जगह रहना, वहां पर रूम का रेंट बहुत ज्यादा होता है, फिर हर चीज में खर्चा लगता है। पानी भी पिएंगे तो पानी भी मंगवा के पियो, है ना, उसका भी 40-50 रुपए का आता है, 20 लीटर का कैन। खाना बनाने वाली अलग आती है, फिर आटा खरीदो, दाल खरीदो, मतलब समझ सकते हो आप, हर चीज में पैसा लगता है। तो एक समय के बाद में स्टूडेंट्स को नीड होती है कि भाई अपने घर वालों पर इतना ज्यादा बर्डन हम नहीं डाल सकते, तो थोड़ी सी जरूरत पड़ती है कि यार क्यों ना हम कहीं से ऐसे हो जाए। उन्होंने क्या कर रखा था यार, उन्होंने कहा यार लोकेश मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूं और मुझे मिलती है फेलोशिप।
और उनको मिलती थी उस समय आई थिंक 21,000 16,000 कुछ ऐसी फेलोशिप मिलती है, आई थिंक नॉट श्योर, ऐसी कोई फेलोशिप मिलती थी। लेकिन उस समय यार भाई वो बहुत पैसे थे, शायद 21,000 के समथिंग मिलती थी, उनमें बहुत पैसे थे भाई, इतने पैसे हो भाई, क्या बात, इतने पैसे मिलते हैं। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए करना पड़ेगा JRF यार, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। उन्होंने कहा कि JRF करना पड़ेगा, अगर तेरा JRF हो गया तो तुझे आराम से फेलोशिप मिलना। यार कमाल है यार। फिर उन्होंने मेरे सब्जेक्ट में रुचि देखी, जब मैं यार यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है सब्जेक्ट अच्छा था। उन्होंने तो एक झटके में JRF निकालेगा, उन्होंने कहा कि तो एक झटके में JRF निकाले। भाई उससे पहले मैंने सुना भी नहीं था ये नेट JRF क्या होता है, और मैं एमए कर रहा था। मैंने उन भाई साहब के कहने से नेट का फॉर्म लगा दिया। अब सुनो, यहां से आगे शुरू होती है कहानी कि मैंने कैसे पास की। मैं जाता था, एक हडसन लाइन पर एक कोचिंग है बहुत प्रसिद्ध, यहां पर नाम लेना उचित नहीं होगा, बहुत प्रसिद्ध हडसन लाइन पर तो सबको पता है, मतलब जैसे मेट्रो स्टेशन के आगे जाते हैं ना, आगे आगे अगर कोई दिल्ली का यहाँ का बंदा हो तो जानता होगा। हडसन लाइन पर एक सर हैं जिनकी कोचिंग है, वहां पर मैं हिस्ट्री ऑप्शनल, अब देखो आप अचंभे की बात देखो, अचंभे की बात देखो, मैंने एमए किया है हिंदी से, और मैं हिंदी से ही पीएचडी हूं, सुन लो, हिंदी से ही नेट JRF हूं, सुन लो, हिंदी से ही मैंने बहुत सारे आर्टिकल छपवा रखे हैं नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में। लेकिन मेरे ऑप्शनल में सब्जेक्ट क्या था, हिस्ट्री, है ना कमाल की बात। और मुझे हिस्ट्री में आज भी बहुत तगड़ी वाली रुचि है, तो मैं हिस्ट्री पढ़ने जाया करता था ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में मुख्य परीक्षा के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने बताया कि मैं नेहरू विहार में रहा था थोड़े दिन के लिए, तो मेरे पास एक मोबाइल था नोकिया का, मैंने उसमें कुछ धोए वोए कुछ ऐसी चीजें, मतलब जो मतलब हमेशा यूज आती थी ना, उनको रिकॉर्ड कर लिया मुझसे बोलकर, और ऐसी जो चीजें हमेशा रैंडमली काम आती है ना, वो वाली चीजें। तो मैं क्या करता, जैसे रूम से निकलता मैंने ईयरफोन लगाया। अब ईयरफोन मुझे मुखर्जी नगर, जो मुखर्जी नगर का स्टैंड है वहां से 5 रुपए 10 रुपए में ऑटो जाता है हडसन लाइन, मतलब मेट्रो, जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन के आगे तक, फिर वहां से पैदल जाना होता था। तो उस बीच ना 20-25 मिनट का टाइम लग जाता था। तो मैं आता जब भी वही सुनता, जाते तब भी वही सुनता। और मैंने मेरी पूरी दीवार, भाई उस समय क्रेज तगड़ा यार पढ़ाई का, मैंने पूरी दीवार अपनी एकदम एकदम पूरी दीवार में सब मतलब चिट लगा लगू के एकदम दनादन कर लिया था, चारों तरफ मैंने लगा दिया कि भाई ये चीजें मुझे इतने इतने समय में कवर करनी है। उन्होंने कहा कि 2 पेपर होते हैं, मैथ, रीजनिंग, DI, कम्युनिकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये भी आता है। पर उन्होंने कुछ नुस्खा बता दिया मुझे, उन्होंने कहा कि गांधी जी बन जाना भाई टीचिंग एप्टीट्यूड में, अपने आप को समझना कि तू एक मास्टर है, और बालकों को ढंग से ट्रीट करना है, टीचिंग एप्टीट्यूड सही हो जाएगी, तेरी मैथ अच्छी है, तेरा और सब चीज सही है, टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब। मैं एकदम, मैं यार आपकी तरह एकदम एकदम फ्रेशर, पता ही नहीं था। मेरे पास थे 3 महीने और एग्जाम थी नेट की, तो क्या किया जाए। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने किया ये कि मैंने पढ़ना शुरू कर दिया धुआंधार तरीके से, और मैंने एक सिस्टोमेटिक ढंग बना लिया। पता है यूजुअली होता क्या है, सुनो मेरी बात, जो स्टूडेंट घर पर पढ़ाई करता है ना, उसके साथ होता क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे ये किताब है, एग्जाम्पल के रूप में ये किताब है, अब हम क्या करेंगे, इस किताब को पढ़ते हैं, 4 पन्ने पढ़ लिए, 5 पन्ने पढ़ लिए, फिर मोबाइल में लग गए या कुछ काम करने लग गए, है ना। मेरे तरीका बता रहा हूं मैंने क्या किया, सुन लो आप मेरी बात, अभी सुनो। अभी तो क्या कहता, 4-5 पन्ने पढ़ लिए और फिर रख दिया, या मोबाइल में लग गए, घर वालों ने कोई काम बता दिया, या फिर अरे यार थोड़ी देर यार नींद ले लेते हैं यार, या फिर ऐसे करते हैं थोड़ा लेट कर पढ़ते हैं, और यार थोड़ी देर झप्पी ले लेते हैं, और बस गया दिन, पता ही नहीं लगेगा। पर मैंने इस रणनीति को नहीं अपनाया मैं। और फिर पता क्या होता है, कई बार क्या होता है, स्टूडेंट 4 पन्ने पढ़ लेते हैं, अगले दिन फिर उस 4 पन्ने को टेस्ट करके देखते हैं कि यार वो 4 पन्ने हमें याद हुए कि नहीं हुए, और फिर वो 4 पन्नों को फिर से पढ़ते हैं, और फिर वो 4 पन्ने याद नहीं है उनको, फिर वो दोबारा उन्हीं 4 पन्ने पढ़। मतलब मेरा कहने का मतलब है, 1 महीने में वो 20-30 पन्ने से ज्यादा नहीं पढ़ पाता है। सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कमेंट्स करके बताओ। अभी मैंने क्या किया कि चाहे मुझे कुछ भी ना आए, मैं लगातार पढ़ता गया। जैसे मैंने 4 पन्ने पढ़ लिए, मान लो 4-5 पन्ने पढ़ लिए, मैंने दोबारा 4-5 पन्ने पढ़कर ही देखे, पलट कर ही नहीं देखे। मैंने कहा एक बार मुझे तुरंत से सिलेबस कंप्लीट करना है, केवल मेरे मन में ये हो गया था। तो मैं ना, चाहे मुझे याद रहे या ना रहे, मैं 4 पन्ने पढ़ता, 5 पन्ने पढ़ता, 10 पन्ने पढ़ता, 20 पन्ने पढ़ता, 30 पन्ने पढ़ता, पर मुझे पीछे का मुझे मतलब ही नहीं था ये याद है या नहीं है, बस मतलब आगे बढ़ता चला गया।
मैंने कहा एक बार मुझे सिलेबस कवर करना है, मतलब सिलेबस तक पहुंचना है, तो मैं लगातार चीजों को मैंने पढ़ लिया। ठीक है, जैसे ही मैंने पढ़ा उसके तुरंत बाद मुझे आ गया कॉन्फिडेंस, और जो मतलब एक बायोलॉजिकल क्लॉक काम करती है ना बॉडी के अंदर, वो सब चीजों को ऑटोमेटिक याद कराने लग गई। कॉन्फिडेंस आ गया, अगर मैंने एक बार पढ़ लिया तो मैं फाड़ दूंगा एग्जाम को। नहीं तो अगर तक मैं 4 पन्ने या 30 पन्ने में अटका रहता ना, तो वैसा हालत खराब हो जाती। मैंने कहा फाड़ दूंगा एग्जाम को, अब दिक्कत क्या है। तो इसी माइंड सेटअप के साथ मैंने पढ़ाई कर ली। और भी कई एस्पेक्ट थे जो अलग अलग, क्या मैं वीडियोस में आपको बता दूंगा। और मैं भाई साहब देने चला गया नेट की है, और मैं एमए ही कर रहा था उस समय, एमए प्रवेश में था, मतलब लगभग एग्जाम होने ही वाली थी। और एग्जाम दे के आया और एक झटके में आरएफ हो गया, और मुझे तो पता भी नहीं था रिजल्ट आ गया का। उन्होंने ही फोन किया था मेरे पास, भाई साहब ने उन्हीं का शुक्रगुजार हूं मैं तो भाई। उन्होंने फोन किया कि यार कांग्रेचुलेशन, बधाई हो। मैंने क्या हो गया बड़े भाई? उन्होंने कहा कि यार जेआरएफ हो गया होगा तेरा, रिजल्ट आया है। मैंने तो रिजल्ट देखा नहीं, आप कैसे बधाई दे रहे हो मुझे? उन्होंने कहा कि मुझे पता है तेरा जेआरएफ हो गया होगा, देख ले। तो मैं गया 5-10 रुपए लेके दुकान पर, साइबर कैफे की दुकान पर। 10 रुपए लगते हैं रिजल्ट देखने के, भाई हर चीज का पैसा है मुखर्जी नगर में। तो 10 रुपए लेके गया मैं, जाकर देखा भाई जेआरएफ, ओ भाई साहब, मैंने कमाल हो गया। मैं तो कमाल हो गया। तो मैंने जिस कॉलेज से मैं एमए कर रहा था वहां के प्रोफेसर से मैंने बोला कि मेरा जेआरएफ गया। वो अलग ही धुन में, प्रोफेसर साहब अलग ही धुन में, वो सब लोग अलग धुन में, क्योंकि वो अपने जमाने में जेआरएफ कोई नेट करके लगा है, कोई एमफिल करके भर्ती हुआ है, कोई पीएचडी करके भर्ती हुआ है, ऐसे ही भर्ती हुए थे वो लोग। वो अलग धुन में, वैलिड नहीं है। उससे क्या करने लगे? मैं गया था उन पर, ये वैलिड नहीं है, तेरा जेआरएफ मान्य नहीं है, तेरी एमए नहीं हुई अभी। जब तक एमए फाइनल नहीं होगा तेरा कोई मान्य नहीं होगा। भाई कमाल हो गया यार, ये तो इतनी मेहनत करके पढ़ाई करके जेआरएफ की है, रात दिन लगकर 3 महीने पढ़कर केवल, और ये तो मान नहीं है। तरीका बताता हूं क्या हुआ। पर इन 3 महीनों में जो मैंने सीखा है, आगे की स्टोरी बताऊंगा अभी। इन 3 महीनों में जो मैंने सीखा है प्यारे साथियों, कि एक घोड़े वाली दृष्टि के साथ चलते हुए आप किसी एग्जाम को बहुत जल्दी क्रैक कर सकते, बहुत ही जल्दी। ना इधर भटकना ना उधर भटकना। एक है ना, आपको सबसे पहले ना एक लेवल सेट कर लेना है कि भाई इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं हमारी एग्जाम। एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक चीजें आपको बतला, एग्जाम्पल के तौर पर चीजें कि मान लो अकबर है, अभी आऊंगा स्टोरी पर। मान लो अकबर है और हमारे पास 2 एग्जाम है। एक तो ऐसी एग्जाम जो रेलवे की एग्जाम लगती है ग्रुप डी की, दिल्ली पुलिस की, राजस्थान पुलिस की 3rd ग्रेड की। एक एग्जाम का जोन तो ये एक तो जोन ये है। दूसरा जोन क्या है? यूपीएससी नेट या प्रोफेसर की वैकेंसी इनकी। तो आपसे जो छोटी एग्जाम है जैसे लाइक रेलवे क्लर्क, इनमें क्या पूछा जाएगा कि भाई साहब अकबर के पिता कौन थे, अकबर का जन्म कहां हुआ था, इस तरीके सवाल पूछे जाएंगे। जबकि इस वाली फील्ड में आपसे पूछे जाएंगे कि अकबर की धम्म नीति क्या थी, अकबर की राजपूताना नीति क्या थी। तो एक लेवल है ना क्वेश्चन का। तो मतलब इस चीज की तैयारी करने वाले विद्यार्थी को ये चीजें पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, दिमाग में कचरा नहीं डालना है, तो इनको दूर कर दो पहले से। समझ रहे हो मेरी बात? तो लेवल सेट कर लो। मैं हमेशा स्टूडेंट को उसी लेवल के साथ पढ़ाता हूं, क्योंकि मैंने इस एग्जाम को पास कर रखा है ढंग से, पीएचडी सब कर रखी है। समझ रहे हो मेरी बात? तो एक लेवल आप सेट कर लोगे, ढंग से पढ़ाई करोगे, तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। अनअकैडमी के साथ आ जाना, प्लस क्लास ज्वाइन कर लो, काम बन जाएगा। चलो अब मैं दोबारा से स्टोरी पर आता हूं। स्टोरी यूं थी कि भाई उन्होंने कहा कि आपका तो होगा ही नहीं। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, ना तो शारीरिक रूप से परिपक्व था, ना मानसिक रूप से परिपक्व था उस समय। मैं यार मतलब नर्वस हो गया कि यार ये तो मतलब मेरे साथ बहुत बड़ी मतलब ट्रेजेडी हो गई। ये तो नेट एग्जाम पास भी कर ली, जेआरएफ भी कर लिया, तो मान्य नहीं है। फिर मैंने दोबारा एग्जाम दी और फिर भी परिणाम अच्छे आए। अब छोड़ो उस बात को, मतलब सफलता मिल गई फिर भी। लेकिन मेरी जो पहला वाला जो जेआरएफ था वो ही वैलिड निकला। उन जो प्रोफेसर थे उनकी जानकारी ठीक नहीं थी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पीजी करते समय अगर आपका नेट जेआरएफ पास हो जाता है तो आपके लिए 100% वैलिड साबित होगा। इतनी बात मैं आपको
डंके की चोट पर बोल देता। आई बात समझ? तो ये छोटी सी जर्नी थी। अगर आपको कैसी लगी, अगर आपको मेरी जर्नी के बारे में और जानना है तो नीचे कमेंट्स करके जरूर से बताना, है ना। तो अब मैं आपको तरीका बता देता हूं कि आप हमारी क्लासेज में कैसे जुड़ोगे और ठीक ढंग से कैसे समझोगे क्लासेज को, और प्लस क्लास के आपको क्या क्या फायदे हैं। आ जाइए। थैंक यू। अनअकैडमी आप लोगों के लिए बम्पर ऑफर लेकर आया है। जी हाँ साथियों, इतना तगड़ा बम्पर ऑफर कि मैं जब से अनअकैडमी को ज्वाइन किया है, मैंने मतलब 1 साल से काफी अधिक समय हो गया है, तब से मैंने कभी ऐसा ऑफर नहीं देखा कि यार 6 महीने पर 2 और 12 महीने पर भी 2, यानी 6 महीने पर 2 महीना फ्री, 12 महीने पर 2 महीना फ्री। कमाल है ना यार सब्सक्रिप्शन लेने पर। ये प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक दोनों सब्सक्रिप्शन के ऊपर ये लागू होता है। मैं और थोड़ा साइड में हो जाता हूं। आप यहां पर इस समय देख पा रहे होंगे साथियों कि हमारी जो फीस इंक्रीज होने वाली है ये 15 जुलाई से हो रही। तो मैं आपसे ये बात कहूंगा कि 15 जुलाई से पहले आप हमारा सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपके यहां पर कंप्लीट हो जाएंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं। ये आपकी फीस बढ़ने की डेट आ गई। ये आपका क्या हो गया, ये आपका है कि 6 महीने पर 12 महीना, 6 महीने पर 2 महीना और 12 महीने पर 2 महीना आपको एडिशनल समय मिलेगा। तो यार अभी नहीं तो कभी नहीं वाला कॉन्सेप्ट आपके लिए लागू हो रहा है। इस बात को आप ध्यान में रखना। अच्छा, एक और जरूरी बात, ये अपना टेलीग्राम चैनल है भाई, डॉक्टर लोकेश वाले के नाम से सर्च कर लेना टेलीग्राम पर, और यहां पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। मेरी जितनी भी मेरी खुद की क्लास आती है, चाहे ऐसी कोई भी सूचना यहां पर प्रसारित होती है, सबके पीडीएफ्स, लिंक्स, सब कुछ आपको यहां पर मिल जाते हैं। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। मैं अपना परिचय पहले ही दे चुका हूं, आप देख सकते हैं। प्यारे साथियों, हमारे गांव देहात के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए मैंने बम्पर कार्य कर रखा। बम्पर कार्य क्या कर रखा है, इस समय थोड़ा मैं साइड में जाता हूं, देख लीजिए। 2 बजे 2 क्लासेज हैं, जिसमें एक क्लास में हमेशा कंटिन्यू रखता हूं, रेगुलर रखता हूं प्यारे साथियों। 10 बजे हमारी जो एक क्लास आप इस समय देख रहे होंगे, 10 बजे मेरी डेली फ्री क्लास होती है। जी हाँ साथियों, 10 बजे डेली फ्री क्लास होती है, कोई शुल्क नहीं लगता। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको लोकेश 11 रेफरल कोड का प्रयोग करना। ये कोड से क्या कि आपकी क्लास फ्री हो जाएगी। जी हाँ साथियों, आपको यह दिख रहा होगा कोड, आपसे इस कोड से आपकी क्लास आपकी फ्री हो जाएगी, सारी क्लास आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। तो 10 बजे आप रोज फ्री क्लास का एंजॉय करने के लिए आ जाया करो। पेपर 1 में वहां पर कंप्लीट आपको पढ़ा रहा हूं। ये मेरी प्रोफाइल आपको दिख रही है साथियों, ये मेरी प्रोफाइल दिख रही है, डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा। आप इस प्रोफाइल को ज्वाइन कर लीजिए, आप इसको फॉलो कर लीजिए। यहां पर मैं फ्री और पेड क्लास, मेरी सभी प्रकार की क्लासें देखने को मिल जाएंगी। तो मैं पेपर 1 पढ़ाता हूं वर्तमान में, मैथ, रीजनिंग सब चीज पढ़ा रहा हूं। तो पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं, और मैंने बहुत सारे टॉपिक्स आप इस समय देख रहे होंगे, यहां पर बहुत सारे टॉपिक्स है मैंने जो आपके लिए कवर करवा रखे हैं। आप इन सभी टॉपिक्स का हिस्से बन सकते हो और सभी टॉपिकों को जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हो। प्यारे साथियों, ये सब्जेक्ट आप इस समय देख लीजिए, मैं साइड हो जाता थोड़ा सा। इन सभी सब्जेक्ट की हम लोग तैयारी करवाते हैं, सभी सब्जेक्ट की हम लोग तैयारी करवाते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिलाकर हम लोग तैयारी करवाते हैं। आप सभी को जब भी आप प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करोगे, ये दोनों पेपर यानी पेपर 1 और ये सारे सब्जेक्ट आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे, और जितने भी टीचर्स हैं उन सभी की क्लासेज को आप देख सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना साथियों, लोकेश 11 रेफरल कोड को लगाना मत भूलना। क्या है साथियों, लोकेश 11 रेफरल कोड को लगाना मत भूलना। 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। जी हाँ साथियों, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। मेरा सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहेगा। लाइक कैसे पीएचडी करते हैं, कैसे प्रपोजल बनाते हैं, कैसे सिनॉप्सिस बनाते हैं, इन सभी में मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा। ये आपको लोकेश 11 कोड के माध्यम से जेआरएफ आर्मी में शामिल हो जाना है। क्या साथियों, जेआरएफ आर्मी में शामिल हो जाना है। ये अपना ऐप है, डाउनलोड कर लो, इसको गोल सेलेक्ट कर लो, और उसके बाद में ये, हाँ भाई, ये आपके पास पूरा फीस का स्ट्रक्चर है। आप 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने का कोई भी एक प्लान आप चॉइस कर सकते हो, चुन सकते हो। बस लोकेश 11 रेफरल कोड का प्रयोग जरूर से करना, ज्यादा फीस हमारी नहीं है। ओके, अब एक दूसरा हमारे पास आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्यारे साथियों, आपको यहां पर दिख रहा होगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। कई क्या कहते हैं कि मैं इधर होता हूं थोड़ा साइड में, आप यहां पर देख पा रहे होंगे कई शर्तें हैं, जिसमें क्या कि पेपर 1 का पूरा पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट करवाया जाएगा, यानी प्लस के सारे लाभ मिलेंगे, आप यहां पर देख रहे होंगे। और उसके अलावा आपको पेपर 1 पेपर 2 सारे लाभ मिलेंगे प्लस के ऊपर से आपको पर्सनल कोच देखने को मिलेगा, जो आपकी प्रत्येक चीज में हेल्प करेगा। लाइक जैसे कि प्रत्येक चीज में हेल्प का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक चीज में हेल्प का मतलब ये हुआ साथियों, जैसे इंटरव्यू में हेल्प करेगा आपकी,
कि आपको पर्सनल कोच एक तरीके से, पर्सनल कोच जैसे अपन जिम में नहीं जाते हैं क्या, उसमें पर्सनल कोच होता है ना, उस तरीके से प्रत्येक चीज में हेल्प करेगा, जैसे कि इंटरव्यू कैसे देते हैं, सभी चीजों में हेल्प करेगा। तो मुझे लगता है कि अगर पीएचडी करना चाहते हो तो मुझे लगता है गो फॉर आइकॉनिक सिस्टम, ये आपके लिए सबसे अच्छी वाली बात रहेगी मेरे साथी। ओके, तो हमारे नए नए कोर्सेज चलते रहते हैं, आप इनका भी हिस्सा बन सकते हो, आप इन सबको कंसिडर कर। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।